नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे डार्क के सीज़न 1 के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उसे ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट के लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। एपिसोड 3 की टाइमलाइन मोस्टली 1986 की रहने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में सभी फैमिलीज़ के पास्ट देखने को मिलेंगे और कई सारे नए कैरेक्टर्स भी, इसलिए आप थोड़े ध्यान से ज़रूर देखें। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मिकल से, जो 1986 में चला गया है और अपने घर के अंदर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था उसके माता पिता अंदर होंगे। लेकिन अंदर जाने के बाद उसे अपनी दादी मिलती हैं, जेना नील्सन। जेना आकर मिकल से पूछती हैं, बताओ मेरा बेटा मैथ्स कहाँ है। मिकल बिल्कुल घबरा जाता है और भागकर अपने स्कूल चला जाता है, जहां उसे अपनी माँ कैथरीना दिखती है, जो उस समय बस एक स्कूल स्टूडेंट थी। मिकल यंग हैना से भी मिलता है, जो उल्रिक को पसंद करती थी और थोड़ी गुस्सैल भी थी। मिकल बहुत कंफ्यूज था, इसलिए दोबारा भागकर पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां उसके पिता उल्रिक काम करते थे। लेकिन ये साल 1986 का था और यहाँ ईगॉन टाइडमैन काम करते थे। मिकल कहता है उसके पिता उल्रिक पुलिस ऑफिसर हैं और ईगॉन को लगता है उल्रिक ने जानबूझकर इस बच्चे को वहाँ भेजा है ताकि ईगॉन को थोड़ा परेशान किया जा सके। अब देखते हैं यंग आइनेस कैनवॉल्ड को, जो हॉस्पिटल में एक नर्स हैं और उनकी कोई फैमिली नहीं है, वो बिल्कुल अकेली हैं। और अब यंग शार्लेट को भी देखते हैं, जिसे रास्ते में मरे हुए पक्षी नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है क्लॉडिया टाइडमैन। क्लॉडिया के हस्बैंड के बारे में कुछ बताया नहीं गया है अभी। क्लॉडिया ईगॉन टाइडमैन की बेटी है। क्लॉडिया की बेटी है रेजिना टाइडमैन, जो उस समय एक स्टूडेंट थी। क्लॉडिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट का नया चीफ बनाया गया है और वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि पहली बार किसी लेडी को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली थी। क्लॉडिया रेजिना से कहती है, ज़रा ढंग से रहा करो, अच्छे कपड़े पहना करो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। ईगॉन हॉस्पिटल में कॉल करके एक नर्स को बुलाते हैं ताकि मिकल का ख्याल रखा जा सके, और ईगॉन उसे वहाँ अकेला छोड़कर खुद उल्रिक को डांटने चले जाते हैं। मिकल तब टेबल पर कुछ आर्टिकल्स देखता है, जिसमें मैथ्स के मिसिंग होने की खबर छपी थी और एक रिपोर्ट भी मिलता है, और एक फ़ोटो भी देखता है जिसमें उल्रिक और मैथ्स थे और पीछे उनका नाम भी लिखा हुआ था। मैथ्स उल्रिक का छोटा भाई है, जो 1986 में गायब हो चुका था। हॉस्पिटल की नर्स आइनेस कैनवॉल्ड आ जाती हैं और मिकल को ट्रीट करती हैं। आइनेस मिकल से उसके फैमिली के बारे में पूछती हैं, लेकिन मिकल कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि शायद वो खुद कंफ्यूज और शॉक था उस वक्त। मिकल कहता है वो फ्यूचर से आया है और उसके पास एक कॉमिक बुक रखा हुआ था, कैप्टन फ्यूचर नाम का। आइनेस को लगता है मिकल ने बुक में देखकर कहा होगा और उसकी बात को मजाक समझ लेती हैं। ईगॉन टाइडमैन उल्रिक के घर पहुंच जाते हैं और वो उससे काफ़ी गुस्सा थे। उल्रिक हाई वॉल्यूम पे गाने सुन रहा था। उल्रिक ईगॉन को एक नाकाम पुलिस ऑफिसर कहता है, क्योंकि वो अब तक मैथ्स को ढूंढ नहीं पाए थे। क्लॉडिया अब पावर प्लांट पहुंच जाती हैं और वहां उन्हें हेल्गे डॉपलर मिलते हैं, जो कि पावर प्लांट के ओनर के बेटे थे, पर फिर भी वहां साफ सफाई का काम करते थे। हेल्गे क्लॉडिया को एक गिफ्ट देते हैं। क्लॉडिया ऑफिस पहुंचती हैं, तब उनकी मुलाकात ट्रॉन्टे नील्सन से होती है। उन दोनों का कुछ समय पहले तक अफेयर चल रहा था। 1986 के विंडन शहर में 33 भेड़ बकरियां अपने आप मर जाती हैं। ईगॉन पता करने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि बकरियों को हार्ट अटैक आ गया था और उनके ईयर ड्रम्स फट चुके थे, जैसे उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया हो। और पता चलता है शहर में एक नया प्रीस्ट आया है। क्लॉडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं और उन्हें पता चलता है कि पावर प्लांट के रिपोर्ट्स में काफ़ी गड़बड़ी थी। क्लॉडिया ये बात पावर प्लांट के ओनर बर्न डॉपलर को बताती हैं। बर्न कहते हैं कि ये बात उन्हें सबसे छुपानी होगी, क्योंकि पावर प्लांट का फ्यूचर ऑलरेडी खतरे में है, और वो क्लॉडिया को एक जगह पर जाने को कहते हैं, जहाँ ढेर सारे बैरल्स हैं।
जिसमें शायद न्यूक्लियर वेस्ट रखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं बताया गया है। रात का समय है। एक बस स्टैंड पर हैना अल्रिक से मिलती हैं। हैना अल्रिक को बचपन से पसंद किया करती थी, लेकिन अल्रिक कैथरीना को पसंद करता है। क्लॉडिया घर वापस जाते समय हेल्गे के दिए गिफ्ट को खोलती हैं, जिसमें एक बुक है और उसका नाम था अ जर्नी थ्रू टाइम। उसी रात मिकल हॉस्पिटल से निकलकर जंगल की तरफ चला जाता है और विंडन की गुफा में पहुंच जाता है। मिकल उम्मीद कर रहा था कि उस गुफा से होते हुए शायद वो दोबारा 2019 में पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ अल्रिक 2019 में उसी गुफा में पहुंच चुके थे। अल्रिक के पास एक डंडा भी था, क्योंकि वो उसे खुद दरवाजे को खोलना चाहते थे। अल्रिक बहुत कोशिश करने के बाद भी उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाते हैं। मिकल को पैरों में चोट लग जाती है और मदद के लिए पुकारता है। अल्रिक को एक आवाज़ आती है और उसे लगता है उसके बेटे मिकल की आवाज़ है। हम मिकल और अल्रिक को गुफा के बाहर बैठे हुए देखते हैं, ठीक उसी जगह पर, लेकिन फ़र्क ये था कि मिकल 1986 में था और अल्रिक 2019 में। फिर आखिर में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो शायद एक मशीन पर काम कर रहे थे। उस कमरे में और कई सारी घड़ियां भी थी। ये मशीन उसी तरह लग रही थी जैसा हमने 2019 में उस अजनबी इंसान के पास देखा था, जो शायद एक टाइम मशीन हो सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको सीरीज से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर पूछें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।